मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बिहाई बुक का थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड। देखिए लेसन का नाम मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। ये लिटिल गर्ल इस लेसन का नाम है और ये कैथरीन मैन्सफील्ड जो इसके ऑथर हैं, इसके लेखक हैं, इन्होंने लिखा है। और इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में क्या होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन 1 or 2 लाइन्स। आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। आपको इसमें जो नीचे लिखे जो एक्सट्रैक्ट है, जो मतलब सब इसमें जो पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी पार्ट का जो लिया गया जो भाग होता है, हिस्सा होता है, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और आपको आंसर देना है, उत्तर देना है इन 1 or 2 लाइन्स। तो 1 या 2 लाइन में आपको इसका आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ करके हमें समझना होगा। अब देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए ही वॉज, जो वह था, वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो वो बड़ा ही डरावना था एंड अवॉइडेड, और वो एक ऐसा आदमी था जिससे वो लड़की बचना चाहती थी। देखिए इसमें ही उसके पापा के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसमें एक लिटिल गर्ल है, एक छोटी लड़की है, और उसका नाम केजिया है। उसके फादर हैं, उसके पिता हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा डरती है, यह आपने पढ़ा था, और वो उनसे बचना चाहती थी। तो इस तरह की चीज़ें इसके इनमें सामने आ रही। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उसके पिता ही यूज़ किया जा रहा है। ही वॉज ए फिगर, वो बड़े ही डरावने थे, एंड अवॉइडेड, और उनसे वो बचना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, और हर सुबह काम पर जाने से पहले। ही केम टू इन टू हर रूम, उसके पिता उसके कमरे में आते थे। एंड गेव हर एक कैजुअल किस, और उसको कैजुअल किस देते थे, उसको एक किस करते थे और फिर अपने काम पर चले जाते थे। तो इसमें देखिए नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसका आंसर देना है। हु डज ही रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में, इस भाग में ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ही मीन्स जो वह है, उस हु मीन्स किसके लिए, रेफर मीन्स उसका जो है वर्णन किया जाता है इस पैराग्राफ में। तो ही रेफर्स टू द फादर ऑफ द लिटिल गर्ल केजिया। तो ही का मतलब है फादर ऑफ केजिया, है ना, फादर ऑफ केजिया के लिए इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, ही रेफर्स टू द फादर ऑफ लिटिल गर्ल। ही का जो प्रयोग किया जाता है इसमें, वो फादर ऑफ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के पिता, जिसका नाम केजिया है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीलिंग ऑफ द लिटिल गर्ल टुवर्ड्स हिम। व्हाट मीन्स होता है क्या, वर द फीलिंग्स मीन्स होता है किस प्रकार का फील, एहसास, ऑफ द लिटिल गर्ल, एक लड़की अपने पिता के लिए क्या महसूस करती थी, ये बताना है। तो देखिए, द लिटिल गर्ल वॉज एफ्रेड ऑफ हिम, छोटी लड़की अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी। एंड ट्राई टू अवॉइड हिम, और वो चाहती थी, ट्राइड मीन्स कोशिश करती थी, अवॉइड मीन्स उससे बचना, और अपने फादर से वो बचना चाहती थी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू बिफोर गोइंग टू वर्क एवरी मॉर्निंग। व्हाट डिड ही डू, वह क्या करती थी, डू बिफोर गोइंग टू वर्क एवरी मॉर्निंग, जो उसके पिता थे, सुबह काम से जाने से पहले वे क्या करते थे। देखिए इसमें आपने ये पढ़ा था, ये वाली लाइन है, देखिए, बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस। ये लाइन आप लिख देंगे इसमें, ये आंसर हो जाएगा। बिफोर गोइंग टू वर्क एवरी मॉर्निंग ही केम टू द रूम ऑफ लिटिल गर्ल एंड कैजुअली किस्ड हर। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस गेस्चर शो अबाउट हिम। देखिए उनका ये चीज़ क्या दिखाती है। देखिए आपके फादर भी होते होंगे, आपके पापा आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, कई बार मार भी देते हैं। तो उस मतलब एक क्या मतलब है, आपको जान से मारना चाहते हैं या फिर आपको परेशान करना चाहते हैं, ऐसा है या नहीं है। तो ये चीज़ इसमें आपको बतानी है। व्हाट डज दिस गेस्चर शो अबाउट हिम, ये चीज़ क्या दिखाती है। तो दिस गेस्चर शोज दैट ही लव्ड हर गर्ल, ये चीज़ दिखाती है कि उसके पापा उसको प्यार बहुत करते थे, बट वॉज नॉट एक्सप्रेसिव इन हिज अफेक्शन। लेकिन उसके पापा एक्सप्रेशन नहीं देते थे, मतलब उसके पापा दिखाते नहीं थे कि मैं उसके बहुत प्यार करता हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करते तो हैं
लेकिन लगता नहीं है जैसे वे प्यार करते हैं। हमारे मम्मी पापा कई बार हमें मार देते हैं, पीट देते हैं, हमारे टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं, हमें मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी पापा आपको मारना ही चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए, आप जिससे अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे से पढ़ाई करें, इसलिए कई बार वे आपको डांट देते हैं, कई बार आपको पीट भी देते हैं। तो ये सब चीज़ में देखने को मिल रही है। तो ये आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करेंगे और इसमें हिंट बना के लिख देंगे टू द से लेकर के किस तक, और बाकी जो ABCD जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग करके दिखाएंगे। थैंक यू।